Hello children, good morning. How are you? I hope you are fine. आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 6 वचन उसको पढ़ेंगे। वचन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंबर। वचन को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। ओके, जुड़िए और समझिए। आपकी बुक में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप देख सकते हो। यह पिकनिक का दृश्य है। यह एक किसका दृश्य है? चित्र है पिकनिक का। आप भी स्कूल में पिकनिक में गए होंगे और कोई भी पिकनिक में गए होंगे। आप इसे देखकर सरलता से यह बता सकते हैं कि इसमें कौन सी वस्तुएं एक है और कौन सी अनेक। आप यह चित्र देख सकते हो और बता सकते हो कि कौन सी चीज एक है और कौन सी अनेक है। जैसे यहाँ पर वृक्ष दिए हैं तो बहुत सारे हैं। ओके, फिर यहाँ बादल है वह भी दिखाई दे रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। वह आपको यहाँ पर कौन सी चीज एक है और कौन सी अनेक है वह आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, नेक्स्ट, आप संज्ञा शब्दों की संख्या गिनकर बता सकते हैं। संख्या बताने वाले इन्हीं शब्दों को वचन कहते हैं। आप संज्ञा शब्दों की क्या बता सकते हैं? संख्या बता सकते हैं। संख्या बताने वाले इन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से, संज्ञा यानी कि नाम या सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि नाम की जगह जो आप लगाते हो वह सर्वनाम कहते हैं हम। शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या पता चले, उसका संख्या यानी कि नंबर पता चले, उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। पेज नंबर 46 पर वचन के दो प्रकार होते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं? दो। वह आप आगे पढ़ चुके होंगे 4th स्टैंडर्ड में। एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं? यहाँ पर दिया गया है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। शब्द के एक होने का हमें पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके एक ही होने का हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन। जैसे घड़ा, टहनी, सीटी, ताला, गाय, कीड़ा, चश्मा, संतरा आदि यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब बहुवचन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का, एक नहीं एक से ज्यादा होने का हमें पता चलता है, उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन। एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजें, यानी उसे हम क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे घड़े, यहाँ पर क्या था? घड़ा एक ही था, अब यहाँ पर क्या हो गए? घड़े बहुत सारे। टहनिया, सीटिया, यहाँ पर एक ही सीटी थी, अब बहुत सारी सीटिया। ताला, तो यहाँ पर क्या हो गया? ताले। गाय, कीड़े, चश्मे, संतरे आदि हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुवचन के। अब विशेष, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। यहाँ पर नीचे दिया गया है द्रव्यवाचक, समुदायवाचक यानी कि पूरा समुदाय, भाववाचक संज्ञा, सुख का भाव, दुख का भाव, ऐसे भाववाचक संज्ञा आपने आगे 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। का प्रयोग सदा एक वचन के रूप में ही होता है। द्रव्यवाचक, समुदायवाचक तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदा किसमें होता है? एक वचन के रूप में ही होता है। जैसे जनता हाहाकार कर उठी, दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है, यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। माँ की ममता उमड़ पड़ी, यह भाववाचक संज्ञा है।
आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल दिया गया है। हमें किसी को आदर देना है, सत्कार देना है, तो किसका उपयोग होगा? बहुवचन का उपयोग होगा। आप बैठ जाइए, यहाँ पर बहुवचन का उपयोग हुआ है। मामा जी आए हैं, मामा जी आए हैं। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं, हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं कि वह सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण आदि जो शब्द है वह सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमेशा एक वचन में, एक रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे बारिश, पानी, दूध और जनता। उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। क्रिया का जो रूप होता है वह भी बदल जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो यहाँ पर पुस्तक की जगह क्या हो गया? बहुवचन पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तकें रखी है। मेज पर पुस्तकें रखी है। पेज नंबर 47 पर वचन बदलने के कुछ नियम है। यहाँ पर हमें एक वचन और बहुवचन के नियम बताए गए हैं। अ को ए बनाकर, अ को क्या बनाकर? ए बनाकर। जैसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं एक वचन और बहुवचन करके। बहन, तो इसका क्या हो गया? बहनी। आँख, तो उसका बहुवचन आँखें। मेज, तो उसका बहुवचन मेजे। यहाँ पे बाजू में रात, रात का बहुवचन क्या हो गया? रातें, यानी कि बहुत सारी रातें। पुस्तक, तो उसका बहुवचन पुस्तकें, यानी कि एक पुस्तक नहीं, बहुत सारी पुस्तकें। भैंस, तो उसका भैंसे। अब उसके नीचे आ को ए बनाकर, आ को यहाँ पर क्या किया? ए बनाकर हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन। कपड़ा, तो कपड़े। हम पीछे क्या बोलते हैं? कपड़े, यहाँ पर ए बोलते हैं ना। झगड़ा, तो झगड़े। बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो गया? बच्चे। घोड़ा, तो उसका बहुवचन घोड़े। छाता, तो उसका बहुवचन छाते। बेटा, तो उसका बहुवचन बेटे। यहाँ आ को ए बनाकर एक वचन का बहुवचन हमें बताया गया है। उसके बाद आ में ए लगाकर, आ में क्या? ए लगाकर कैसे बनते हैं शब्द वो हमें बताए गए हैं। एक वचन और बहुवचन। माला, तो यहाँ पर मालाएं, ये रूप आ गया, देखिए आ गया। माता, माताएं। महिला, महिलाएं। सभा, तो उसका क्या हो गया? बहुवचन सभाएं, बहुत सारी सभाएं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी माताएं और मालाएं। इसके बाद उ तथा ओ में ए जोड़कर, उ तथा ओ में ए जोड़कर यहाँ पर एक वचन और बहुवचन हमें एग्जाम्पल में दिए गए हैं। देखते हैं हम। बहु, तो उसका क्या हो गया? बहुए। ऋतु, तो उसका क्या हो गया? ऋतुए। हम ऋतु बोलते हैं तो उसमें हम बोलते ऋतुए, तो उसका ऋतुए। वस्तु, तो क्या हो गया? वस्तुए। गौ, गौ हम बोलते हैं तो क्या होता है बाद में? गौ, ऐसा होता है। तो यहाँ पर गौ का गौवे ये लगाकर जोड़ दिए गए हैं। एक वचन और बहुवचन हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं।
ई तथा ई, छोटी ई तथा बड़ी ई में या छोड़कर हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे तिथि तो तिथि या, दवाई तो उसका दवाई या, सखी तो सखी या, यहाँ पर बड़ी की मात्रा जोड़ी गई है तो उसके बदले बहुवचन में सखी या हो गया है। एक वचन और बहुवचन रीति तो उसका बहुवचन रीति या, मिठाई तो उसका बहुवचन क्या हो गया, मिठाइया, मक्खी तो उसका बहुवचन मक्खी या, बहुत सारी मिठाइयाँ, बहुत सारी मक्खियाँ, ऐसे हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। पेज नंबर 48 पर या को या लगा बनाकर हमें बहुवचन और एकवचन के रूप बताए गए हैं। यहाँ पर या को या बनाकर एक वचन में पुडिया तो उसका क्या हो गया, पुडिया। आप यहाँ पर देख सकते हो पुडिया। डिबिया तो उसका क्या हो गया, डिबिया। चूहिया तो उसका क्या बहुवचन हो गया, चूहिया। चूड़िया तो उसका क्या हो गया बहुवचन, चूड़िया। कुछ शब्दों के बहुवचन इस प्रकार बनते हैं, कुछ शब्द है उसके बहुवचन है वह इस प्रकार भी बनते हैं। जैसे छात्र तो छात्रगण, युवा तो युवा वर्ग, उसका बहुवचन हमें यहाँ पर बताया गया है। कवि तो कवि गण, दर्शक तो दर्शक गण यानी कि उसका समूह, गण यानी कि उसका समूह। तुम तो तुम लोग, नेता तो उसका नेता गण, गण यानी कि समूह, बहुत सारे लोग। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका रूप नहीं बदलता, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनमें इनके साथ ने, पर, में, से आदि कारक लग जाए तो इसका रूप बदल जाता है। इनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका रूप नहीं बदला जा सकता है, जैसे पेड़, साधु, फूल आदि हमें दिए गए हैं। इसके साथ ने, पर और में कारक लग जाए, कारक हम आगे के चैप्टर है उसमें समझेंगे। कारक लग जाए तो इनका रूप बदला जा सकता है, जैसे पेड़ हवा से हिल रहा है तो यहाँ पर पेड़ हवा से हिल रहे हैं। दोनों वाक्यों में पेड़ शब्द समान है। यहाँ पर हिल रहा है तो यहाँ क्या हो गया, हिल रहे हैं। हवा ने पेड़ों को हिलाया, इस वाक्यों में को लगने पर पेड़ शब्द का रूप बदल गया है। यहाँ पर को लग गया है तो पेड़ शब्द का रूप क्या हो गया, पेड़ों हो गया है ना। पेड़ हवा से हिल रहा है, पेड़ हवा से हिल रहे हैं। इन दोनों वाक्यों में पेड़ शब्द समान है। यहाँ पर क्या हो गया, रहा है और यहाँ पे रहे हैं। हवा ने पेड़ों को हिलाया, यहाँ पर पेड़ों का जो को लग गया है तो क्या हो गया, पेड़ों, पेड़ शब्द का रूप बदल गया है। इसके नीचे आओ दोहराइए। वचन संख्या बताता है, वचन क्या बताता है, संख्या बताता है। वह हमने देखा आगे कि वचन सबसे पहले संख्या दे बताता है, हमने चित्र था वहां देखा था। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ शब्द सदा एक वचन तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वह भी हमने आगे देखा। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे आप, ऐसे हमने आगे देखा। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदलता है। संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का क्या होता है, रूप भी बदल जाता है। अब पेज नंबर 49 पर आओ करें।
ऐसा हमें यहाँ पर एक्सरसाइज बताई गई है। हमें एक्सरसाइज करनी है। अब जरा बताइए तो हमें इसका आंसर बताना है। फर्स्ट वन, वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या का यानी कि नंबर का पता चलता है उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के कितने प्रकार? 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होने वाले 3 शब्द बताइए। आपको यहाँ पर सदा यानी कि हमेशा एक वचन के रूप में ही जो प्रयोग होते हैं उसको 3 शब्द आपको बताने हैं। आप और भी शब्द लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पानी, दूध और वर्षा ऐसे लिखा है। आप और भी शब्द कोई है तो लिख सकते हो। ओके। छात्र और नेता शब्दों के बहुवचन बताइए। छात्र और नेता शब्द का हमें क्या करना है? बहुवचन बताना है। तो उसका उत्तर होगा छात्रगण और नेतागण। इसके नीचे अब आइए अब लिखिए। फर्स्ट वन, वचन बदलिए। हमें एक वचन है तो उसका बहुवचन करना है और बहुवचन है तो एक वचन करना है। आंख तो उसका क्या हो गया? आंखें। उसके बाद सभाएं, सभाएं है वह उसका सभा, उसका उत्तर होगा सभा। छाता, छाता एक वचन है तो हमें क्या करना होगा? बहुवचन छाते। पर्दा तो उसका पर्दे। दवाई तो दवाइया का बहुवचन होगा दवाइया। कुर्सिया, कुर्सिया बहुवचन है तो हमें एक वचन कुर्सी इसे यहाँ पर लिखना है। कवि तो कवि का बहुवचन कविगण। सड़के, सड़के बहुवचन है तो हमें एक वचन लिखना है सड़क। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखने हैं। हमें यहाँ पर रंगीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हो। हमें यहाँ पर जो रंगीन शब्द दिए गए हैं उसको वचन बदलना है, शब्दों का वचन बदलना है और वाक्य दोबारा लिखना है हमें। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे क। नितिन का मित्र, यहाँ पर रंगीन शब्द का हमें वचन बदलना है। मित्र स्वभाव से बहुत अच्छा है। मित्र एक वचन है तो हमें यहाँ पर मित्रगण यानी कि बहुवचन करना है। नितिन के मित्रगण स्वभाव से बहुत अच्छे हैं। इसका उत्तर यह होगा। नेक्स्ट वन, मैं कल नई पुस्तक खरीदूंगा। पुस्तक का हमें वचन बदलना है, बहुवचन हमें यहाँ पर लिखना होगा। पुस्तक एक वचन यहाँ पर दी गई है। मैं कल नई पुस्तकें खरीदूंगा। इसका उत्तर यह होगा। नेक्स्ट वन ग, दवाई पर लिखी तिथि जांच लो। दवाई और तिथि उसका हमें वचन बदलना है। तो दवाइयों पर लिखी तिथियां जांच लो। उसका उत्तर यह होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन, गौ को रोटी खिला दो। गौ को यानी कि गौओं को रोटी वह एक वचन है तो हमें बहुवचन रोटियां खिला दो। गौओं को रोटियां खिला दो, हमें यहाँ पर बहुवचन लिखना है। ओके। नाटक देखकर दर्शक झूम उठा। दर्शक का हमें बहुवचन रूप लिखना है। हमने आगे देखा था कि छात्र है तो छात्रगण, युवागण, दर्शकगण, तो यहाँ पर दर्शक का बहुवचन दर्शकगण होगा। नाटक देखकर दर्शकगण झूम उठे। पेज नंबर 5050 पर क्वेश्चन नंबर 3, एक वचन तथा बहुवचन शब्दों को अलग अलग करके उचित स्थान पर लिखिए। यहाँ पर हमें एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, उनमें से हमें एक वचन और बहुवचन को यहाँ पर अलग अलग करके लिखना है। जैसे यहाँ पर गेंद,
भाला, धोती, कहानी और विधि वह एक वचन है। और बहुवचन रीतिया, सपने, चिड़िया, छात्रगण और आंसू वह बहुवचन है। हमें यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं एक वचन और बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों से उनके एक वचन तथा बहुवचन रूपों को स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाइए। हमें एक वचन और बहुवचन रूप का स्पष्ट हो ऐसे हमें यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ पर मोर एक वचन है तो मैंने यहाँ पर वाक्य बनाया है, मेरी छत पर मोर बैठा है। मोर एक ही बैठा है। ओके, अब बहुवचन, मोर बहुवचन, यहाँ मोर का बहुवचन वाक्य हमें बनाना है। वर्षा आते ही मोर नाच उठे। मैंने यहाँ पर ऐसा वाक्य बनाया है। अगर आपको कोई और वाक्य आता है तो भी आप यहाँ पर बना सकते हो। सैनिक, उसका हमें एक वचन का वाक्य बनाना है। सैनिक शब्द का, सैनिक वीरता से लड़ा। सैनिक का बहुवचन का वाक्य अब हमें बनाना है। शत्रुओं को देखते ही सैनिक आगे बढ़े। एक शत्रु नहीं, बहुत सारे शत्रुओं को देखकर बहुत सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं। तो उसका आपको यहाँ पर ऐसे वाक्य बनाना है। आपको दूसरे कोई भी वाक्य आते हैं तो वह बना सकते हो। फल, एक वचन का वाक्य हमें बनाना है। मेज पर फल रखा है। फल, उसका हमें यहाँ पर बहुवचन का वाक्य बनाना है। रीना को फल अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप कोई भी एक वचन और बहुवचन के वाक्य बना सकते हो। अगर आपको आते हैं तो आप दूसरे वाक्य कोई और भी बना सकते हो। ओके, जरा सोचिए तो, यदि गिनतियों की खोज ही नहीं होती, नंबर की खोज ही नहीं होती, तो आप एक अनेक से भेद कैसे कर पाते? आप एक है कि बहुत सारे हैं, आप उसका भेद डिफरेंस कैसे पता कर पाते? आपको यह सोचना है। मित्रता, वीरता, मिठास, तेल, भिंड आदि संज्ञा शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं या बहुवचन में। आपको यह भी आंसर अपने आप करना है कि ये शब्द दिए गए हैं, मित्रता, वीरता, मिठास, तेल, वह शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं कि बहुवचन में। यह आपका होमवर्क रहेगा। उसके नीचे करके देखिए। अपनी रुचि के विषय पर उत्तर पुस्तिका में एक लघु कहानी तथा कविता लिखिए। आपको कोई भी कविता लिखनी है, लिखनी नहीं है तो सोचिए। कविता सोचनी है, कोई भी कहानी सोचिए अगर अभी लिखने का टाइम नहीं है तो। और उसमें से एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। आप कोई भी कविता पढ़ रहे हो, कोई भी कहानी पढ़ रहे हो तो उसमें एक वचन और बहुवचन वाले शब्दों को आपको क्या करना है? रेखांकित करना है। यदि आपके पास अभी टाइम नहीं है कहानी लिखने का, ओके, तो आपको क्या करना है? एक वचन और बहुवचन वाले जो शब्द है उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ओके, आई होप आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।